आगे हमें पढ़ना है भिक्षुक नामक कविता। ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो आप तो जानते होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है हिंदी के छायावादी कवियों में प्रमुख है। उन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में एक माना जाता है। तो छायावाद के 4 स्तंभों में अन्य कवियां कौन कौन हैं? तो वो ये हैं निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी। ये 4 हैं छायावाद के 4 स्तंभ। खैर छोड़िए, हम निराला के बारे में देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में वासंत पंचमी के दिन हुआ था। आपके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 31 फरवरी 1899 प्रकाशित है। निराला अपना जन्म दिवस वासंत पंचमी को ही मानते थे। आपके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं और जन्म तिथि कौन सा है इस पर भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। तो कहा करते हैं कि 1996 में वासंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था और उनके कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 31 फरवरी 1999 को बताया गया है। फिर भी निराला जी अपना जन्म दिवस वासंत पंचमी को ही मानते थे। आपके पिता का नाम क्या है? पंडित राम सहाय तिवारी। वो तो उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन आपने स्वयं किया। घर में ही बैठ के हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में मां की ममता छीन गई व युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पिताजी भी साथ छोड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैले महामारी में आपने अपनी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई तथा भाभी को गंवा दिया। विषम परिस्थितियों में भी आपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। तो हाई स्कूल तक उनकी शिक्षा, विधिवत शिक्षा हुई। उसके बाद वो घर में बैठ के हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन स्वयं किया। फिर 3 वर्ष की बाल्यावस्था में उनकी मां चल बसी। फिर युवा अवस्था में उनके पिता भी उन्हें छोड़ के चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। फिर उनकी बेटी की भी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार की एक विकट परिस्थिति में उनका जीवन आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तो उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना ही बेहतर समझा है। और निराला जी की रचनाएं देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका, तुलसीदास ये प्रबंध काव्य हैं। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य कागली, जन्मभूमि, अपरा, दो शरण, राग विराग। और उनकी लंबी रचनाएं हैं, लंबी कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास। तो उनकी रचनाएं एक बार फिर हम देखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, जन्मभूमि, अपरा, दो शरण, राग विराग। लंबी रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास। ये तुलसीदास उनके प्रबंध काव्य हैं। आइए हम देखेंगे उनकी कविता भिक्षुक। तो भिक्षुक को आप रोज देखते होंगे, है ना? तो सड़कों पर और घर पर भी भिक्षुक आते रहते हैं और जाया करते हैं। तो इस प्रकार के एक भिक्षुक को देखकर निराला के मन में जो भावनाएं जाग उठी, उसी का नतीजा है यह कविता। तो आइए देखिए। भिक्षुक। वह आता
दो टूक कलेजे को करता, पछताता पद पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी चोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। तो निराला जी बता रहे हैं, उधर देखो वहां से एक भिक्षुक आ रहा है। वह आता, उस भिक्षुक को देखते ही दो टूक कलेजे को करता, उनका कलेजा दो टुकड़े में बदल जाता है, यानी कि उनके कलेजा फट जाता है। उनके मन में उस भिक्षुक को देखकर एक प्रकार की अनुभूति जागने लगता है। तो वो बता रहे हैं, भिक्षुक को देखकर उनका कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो वो जो है, वो भिक्षुक जो है, अपने जीवन में प्राप्त हुए जीवन में अपने आप को कोसता हुआ, पछताता हुआ उस पद से होकर आ रहा है। तो उस भिक्षुक की अवस्था किस प्रकार है, उसे आगे वो बताना चाहते हैं। गरीबी के कारण, भूख मिटाने को भोजन न मिलने के कारण उनके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। और ये भी नहीं, वो एक लकड़ी के सहारे चल रहा है और उनके हाथ में जो है एक फटी पुरानी चोली है। उस चोली को दूसरों के सामने फैलाता हुआ वो जा रहा है। वो इसलिए वो फटी पुरानी चोली फैलाता है कि मुट्ठी भर दान पाने के लिए और भूख मिटाने के लिए। यदि उस फटी पुरानी चोली में किसी व्यक्ति हमदर्दी से कुछ ना कुछ दे दिया तो उनका भूख मिट जाएगा, पैसा हो या अन्न। तो इस प्रकार के भिक्षु का वो दृश्य देखकर कवि के मन तो फट जाता है, उनका कलेजा टूट जाता है। और ये भिक्षुक जो है अपने इस जिंदगी में, अपने को प्राप्त इस जिंदगी में वो पछताताप प्रकट करते हुए आगे की ओर आ रहा है। तो कवि हमसे बता रहे हैं, देखो उधर से एक भिक्षुक आ रहा है। उस भिक्षुक की दयनीय अवस्था देखकर कवि के जो कलेजा जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो भिक्षुक जो है अपने इस जिंदगी से, अपने इस जीवन से पश्चाताप प्रकट करता हुआ उस पद से होकर आगे की ओर आ रहा है। भूख और गरीबी के कारण उनके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। उनके हाथ में एक लकुटी है, उसके सहारे वो चल रहे हैं। वो जो है एक फटी पुरानी चोली दूसरों के सामने फैलाता है। वो इसलिए फैलाता है कि मुट्ठी भर दाने पाने के लिए और भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। इसी इरादे से वो फटी पुरानी चोली उस वहां खड़े हुए सभी लोगों के सामने वो फैलाते हैं। इस प्रकार के भिक्षु का दृश्य देखकर कवि का जो कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और ये भिक्षुक जो है अपनी जिंदगी से खुश न होकर पछताता हुआ उस पद से होकर आ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दहिनिया दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विदादा से क्या पाते। खूंड आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और चपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। तो आगे कवि बता रहे हैं, उस भिक्षुक के साथ हमेशा दो बच्चे भी होते हैं। वो बच्चे जो है सदा हाथ फैलाते हुए उनके साथ चले जाते हैं। बच्चे बाएं हाथ से अपने पेट मलते हैं और दाएं हाथ से दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। उनकी जो हमदर्दी या दया पाने के लिए दूसरों के सामने वो दाएं हाथ फैलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल जाते तो सूख से, उनके भूख से उनके होठ
कभी कभी सूखे जाते हैं, तो वो उनकी इस दयनीय दशा देखकर यदि कोई उन पर हमदर्दी दिखा के उन्हें कुछ दे दिया तो वो खा जाते हैं, नहीं तो वो अपने आंसुओं को पीकर ही, आंसुओं के खूंड को पीकर ही रह जाते हैं। तो उनकी जिंदगी में आंसू पीने के सिवाय और कुछ भी मतलब नहीं है। तो दूसरों की दया से वो जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए वो सभी लोगों के सामने अपने हाथ फैलाते हुए खड़े हो जाते हैं। यदि उस पर दया होकर कोई कुछ दे देते तो उनकी जिंदगी, उनका उस दिन कट जाते हैं, नहीं तो वे उस विधाता को कोसता हुआ जीता रह जाता है। तो कभी कभी उन्हें खाने में कुछ न मिलने पर वो सड़क पर खड़े हुए झूठी पत्तल चाटने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जो कुत्ते भी उस झूठी पत्तल में जो जूठन है उसे खाने के लिए वहां आ जाते हैं। तो वही दृश्य हमें देखने को मिलता है। एक साथ ये भिक्षुक और ये कुत्ते जो है झूठी पत्तल में जो खाना बचा हुआ है उसे खाने के लिए झगड़ा करते हैं। यही दृश्य हमारे मन को कचोट लेता है। यही कवि बताते हैं। हमेशा कवि देखते हैं कि उस भिक्षु के साथ दो बच्चे भी होते हैं। वो बच्चे जो है दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए खड़े रह जाते हैं। ये बच्चे बाएं हाथों से अपने पेट मलते हैं और दाहिने हाथों से दूसरों के सामने दया दृष्टि पाने के लिए फैलाते हैं। कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल जाते हैं, तो भूख से उनके होठ जो है सूख जाते हैं। तब उन्हें आंसुओं के खूंड के सिवाय और कुछ पीने के लिए नहीं मिलता। उनकी जिंदगी में जो है आंसुओं पीना ही लिख गया है और वे विधाता को कोसता हुआ जीवन जीता जा रहा है। कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलते तो हमें यह दृश्य देखने को मिलता है कि वे सड़क पर खड़े हुए झूठी पत्तलों से बचे हुए जो जूठन खाने के लिए तरस जाते हैं और उनके साथ जो कुत्ते भी उन जूठे पत्तल से जूठन खाने के लिए आ जाते हैं, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो जाते हैं जूठे पत्तल से जो जूठन खाने के लिए, यह दृश्य हमारे मन को कचोट लेता है। तो आगे कवि बताते हैं, ठहरो आहो मेरे हृदय में ही हमर्द मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में सींच लूंगा। तो इस हृदयहारी दृश्य देखकर कवि उनसे बता रहे हैं, तुम वहां ठहरो, मेरे हृदय में अमृत की वर्षा है, अमृत है। मैं अपने हृदय के जो स्नेह रूपी अमृत से तुम्हें सींच लूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अभिमन्यु कौन है? जो पुराण के एक कथापात्र है। महाभारत में जो है अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो उस चक्रव्यूह से बाहर वो निकल नहीं सकते। उसी प्रकार ये भिक्षुक जो है अपनी विकल परिस्थितियों के चंगुल में फंसकर जी रहे हैं। तो इसलिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं, तुम अभिमन्यु जैसे हो सकोगे, लेकिन तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में सींच कर तुम पर हमदर्दी मैं जरूर दिखाऊंगी। तो इसलिए तुम वहां ठहरो, मेरे हृदय में दयानुभूति है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें अपने प्यार से सींच दूंगा। तुम अभिमन्यु जैसे हो, यानी कि अपनी जिंदगी में जो विकल परिस्थितियां है उसके चंगुल में फंस कर तुम जी रहे हो। तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में सींच लूंगा। तो कवि ऐसे भिक्षुकों के प्रति दयनीय भाव, दया का भाव प्रकट करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं। तो इसकी व्याख्या एक बार फिर आप देख लीजिए।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी ने कहा है कि एक भिखारी को जब वे भीख मांगते देखते हैं तो उसकी दीनहीन दिशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह अपनी दीनहीन अवस्था को देखकर पश्चाताप करते हैं। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। उसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं, यानी कि वह कई दिनों से भूखा है। थोड़े से भोजन के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रहे हैं। उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है जिसे वो सबके सामने फैलाता हुआ भीख मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके। यह देखकर कवि का हृदय चीर चीर हो जाता है। यह दरिद्रता को देखकर पश्चाताप आता है। सड़क पर चलते भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं और दाहिने हाथ से आते जाते हुए लोगों से कुछ पाने के लिए हाथ फैलाए मांग रहे हैं। भूख से ओठ सूख गए हैं तो वे अपने अपने आंसुओं को पीकर रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती है और किसी ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं मिलता है उन्हें खाने को। अतः कवि उनकी दशा को देखकर, उनकी दारिद्र्य को देखकर द्रवित हो जाता है। भूख से व्याकुल भिखारी और उसके दोनों बच्चे जब मार्ग से गुजरते हैं तो सड़क से किनारे छोटे पत्तलों को देखकर उनसे रहा नहीं जाता और वे अपनी भूख को मिटाने के लिए वे सड़क पर पड़े हुए उन्हीं छोटी पत्तलों को चाटते हैं। वे भी गली के कुत्ते के साथ झूठी पत्तलों को चाटने के लिए लड़ने लगते हैं। कवि यह देखकर द्रवित हो जाते हैं। कवि का हृदय इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि वह उनके दुख दर्द को बांटेगा और इनका दर्द दूर करेगा। यही कवि बताते हैं। और इस कविता का जो केंद्रीय भाव यह है, भिक्षुक कविता जो महाप्राण निराला जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया है। और भिखारी से पेट और पीठ भूखमरी के कारण एक हो गए हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगते रहते हैं। सड़क पर चलते हुए छोटे पत्तलों को चाट रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुत्ते से भी चीना चपटी करना पड़ रहा है। भिक्षुक की दीनता को देखकर कवि उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। तो आपको यह वीडियो समझ में आए होंगे। यदि कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका निवारण मैं कर लूंगी। अगली कक्षा में और एक वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।